वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त इजहार तशवीश। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और नून लीग की क़यादत को एक्शन कमेटी से बातचीत की हिदायत। कहा मुबाहिसे, मुज़ाकरात और पुरअमन मुजाहरे जमहूरियत का हुस्न, मगर अफरा तफरी में हमेशा कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। किसी को कानून हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं। फरीकैन से दरखास्त है, मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करें। आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत से मुलाकात, मामले पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने आला अफसरान और हुक्काम को भी तलब कर लिया। मौजूदा बहरान की वजूहात का जायजा लिया जाएगा, मसाइल के हल की तजवीज़ पेश की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, तीसरे रोज भी हालात कशीदा। कई इलाकों में हड़ताल, बाजार और ट्रांसपोर्ट बंद। वादी नीलम में ताजिरों का एहतजाज, आज़ादी चौक पर धरना। मुख्तलिफ शहरों से रैलियां मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा। निमटने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक, अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तलब। काफिलों को रोकने के लिए मुतादिद रास्ते बंद। मुजाहरीन को कंट्रोल करने में नाकामी पर कमिश्नर और DIG तब्दील। मुजाहरीन से झड़प में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। चाकू चौपन दस्ते की सलामी। PTI का आजाद कश्मीर में फौरी इंतखाबात का मुतालबा, मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी बोले 40,000 अफराद सड़कों पर है, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। एक शख्स को पुलिस ने दरिया में फेंका, पुलिस एहलकार की शहादत की इंक्वायरी कराई जाए। तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। बानी PTI ने अपनी अना को कुर्बान कर दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत ही वाहिद हल है, जिससे भी बात करना पड़ी करेंगे। पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। जो कह रहे हैं बातचीत नहीं करनी, उनसे ही सवाल पूछा जाए। आरिफ अलवी की गुफ्तगू, सहाफी के सवाल पर बोले बानी PTI से मुलाकात से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे, मिलने के बाद साइन किए। PTI से डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो बात बनेगी। राना सना की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा डायलॉग गैर मशरूत होंगे। बानी PTI की रिहाई पर भी इत्तफाक हो सकता है। तहरीक इंसाफ और बानी एक हकीकत, उन्हें भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को हकीकत मानना होगा। ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर मत डालें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी खाली अमीन गंडापुर को जवाब, कहा सूबाई हुकूमत के किसी काम में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, चाहते हैं ये डिलीवर करे। जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, टीम पहुंच चुकी है। कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है। और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की, वो इस वक्त 17%। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी। कल से मुज़ाकरात का आगाज होगा। प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम होगा। टैक्स नेट IMF की वजह से नहीं बढ़ाना, ये पाकिस्तान की जरूरत है। पहले से टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर मजीद दबाव नहीं डालेंगे, हर तरह की सहूलत देंगे, मगर टैक्स नेट बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना का ऐलान, कहा दुरुस्त सल्त में आगे जा रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया। IMF की इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही। पेचीदा सियासी सूरत हाल से पॉलिसी इस्लाहात के नफाज मुतासर होने का खदशा। कहा नई हुकूमत स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पुरअज़्म, मगर मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव आ सकता है। निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश भी मजीद कम हो सकती है। IMF नुमाइंदा बोली नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है।
नए कर्ज का उसूल, IMF का फिर डू मोर, अरबों की टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा, सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज, ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान, कमर्शियल दरामद करंदगान की आमद पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की तजवीज, 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के, पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने का इम्कान, गंदुम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने पर भी गौर। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आबपाशी से गुफ्तगू, किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट लाने का ऐलान, निज़ाम आबपाशी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का जायजा, कहा पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाल पक्के किए जा रहे हैं, 5 साल में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। डाकू किसी बड़े आदमी को अगवा नहीं कर पा रहे, गरीबों और बच्चों को कर रहे हैं। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू, कहा कच्चे के डाकुओं के सामने बेबस नहीं, अमन के दुश्मनों को पहले भी खत्म किया, आइंदा भी करेंगे। हम डिक्टेटर नहीं, जमहूरी लोग हैं। मुत्तहिदा समेत हर सियासी जमात से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कंदकोट में डाकू बेकाबू, घर पर फायरिंग, 2 अफराद जान से गए, चौकी पर भी धावा, पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। सखर पुलिस की कच्चे में कार्रवाई, मगवी बाप बेटे को बाजियाब करवा लिया। सादिकाबाद के कच्चे में भी अगवा की वारदात, कुल्फी फरोश अगवा, रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान तलब। यूक्रेन का रूस के इलाके वल्गोरोड पर मिसाइल हमला, कसीरुल मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, 7 अफराद हलाक, 15 जख्मी, मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी। पहले T20 में शिकस्त के बाद शाहीनों का दूसरा इम्तिहान, दूसरा T20 कुछ देर बाद होगा। कप्तान पहले मैच की शिकस्त भुलाकर कमबैक के लिए तैयार। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को आखिरी गेंद तक लड़ने की तलकीन, कहा मुकाबला होता नजर आए, 11 खिलाड़ी मिलकर जान लड़ा दें तो कामयाबी कदम चूमेगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी, वतन वापसी पर कौमी टीम का जबरदस्त इस्तकबाल, शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े। राना मशहूद का वजीर आजम की जानिब से खिलाड़ियों के 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सब्र रजा का पैकर, तपती धूप में ठंडक, जिसके पांव तले है जन्नत, वो प्यारी हस्ती माँ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को समा का सलाम। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन वीक जारी, मारूफ डिजाइनर्स की दीदा ज़ेब कलेक्शन पेश, मॉडल्स की रैंप पर कैटवॉक, हाजरीन को मुनफरिद अंदाज भा गया।